आज अगर पूरे वर्ल्ड में कोई देश कोरोना से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है तो वो है हमारा देश भारत। भारत जहां हर दिन एक नया त्यौहार होता था, आज उस देश में 3,30,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें कोरोना वायरस से हो चुकी है और ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस भयानक वायरस ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए और ना जाने कितने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम कोरोना को फैलने से नहीं रोक पाए और आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस भी भारत में ही हैं। पर क्या हम कोरोना से होने वाली मौतों को कंट्रोल कर सकते थे? क्या हम सेकेंड वेव के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते थे? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला देश आखिर क्यों वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है? आज की इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों के जवाबों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जय फैक्ट टीवी के यूट्यूब चैनल पर। आज अगर हम बात करें एवरेज वैक्सीनेशन रेट के बारे में, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम एवरेज वैक्सीनेशन रेट इंडिया का ही है, जो कि है 0.12%, जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। जहां अप्रैल के महीने में ऑन एन एवरेज 30,24,000 वैक्सीन दिए जा रहे थे, वहीं मई आते आते ये आंकड़ा आधा हो गया और आज जब कोरोना की दूसरी लहर अपने शिखर पर है और हर जगह सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे में आम आदमी को कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट तक नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ प्रमुख कारणों को बताया जाता है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में वैक्सीन एक संजीवनी की तरह है और ऐसी संजीवनी को बिना इस्तेमाल किए वेस्ट करने से बुरा और क्या होगा। जहां एक तरफ पूरा देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, वहीं ऐसे भी कई सारे स्टेट हैं जहां भारी मात्रा में वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है। वैक्सीन की वेस्टेज बहुत तरीक़ों से हो सकती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वैक्सीन के वेसल्स का टूट जाना, वैक्सीन को रिक्वायर्ड टेम्परेचर में मेंटेन नहीं करना और उसका ख़राब हो जाना, वैक्सीन के यूज़ नहीं होने पर एक्सपायर हो जाना और एक बार वैक्सीन के वेसल्स को ओपन करने के बाद उसका यूज़ दोबारा से नहीं करना। जब कोविड की वैक्सीन्स को भारत में आपातकाल प्रभाव से लागू किया गया था, तब 2 डोजेस के बीच के गैप को 4 से 6 हफ्तों का रखा गया था, पर अब इस गैप को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्तों का कर दिया गया है। हालांकि इस निर्णय के 2 दिनों के बाद ही यूनाइटेड किंगडम ने अपने देश में भारत में फैले डबल म्यूटेंट कोरोना से बचाव के लिए और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए 2 डोजेस के बीच के गैप को 12 हफ्तों से कम करके 8 हफ्तों का कर दिया। गवर्नमेंट ने इसके पीछे की वजह को बताते हुए कहा है कि रिसर्च के अनुसार डोजेस के बीच के गैप को बढ़ाने से वैक्सीन 82% तक ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। पर कई सारे बुद्धिजीवी इस निर्णय के पीछे की वजह वैक्सीन की शॉर्टेज को मान रहे हैं। जहां एक तरफ दूसरे देशों में सेकेंड वेव से बचने के लिए गैप को कम किया गया, वहीं इंडिया में गैप को बढ़ाया जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश 3 से 4 प्रकार के वैक्सीन्स का यूज कर रहे हैं, वहीं इंडिया में अब तक बस 2 वैक्सीन्स को ही परमिशन मिल पाई है। पहला है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन, जिन्हें इंडिया में ही बनाया जाता है। पर क्या हम WHO द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन्स का यूज भारत में नहीं कर सकते थे? अब तक दूसरे देशों की वैक्सीन्स को भारत में परमिशन नहीं मिलने का मेन रीज़न ब्रिजिंग ट्रायल्स हैं, जिनके वजह से ट्रायल्स को इतना लंबा कर दिया गया कि आज तक किसी वैक्सीन को परमिशन ही नहीं मिल पाई और अगर किसी को परमिशन मिली भी तो वो वैक्सीन यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया। हालांकि 2 जून को DCGI ने अनाउंस किया कि अब बिना ट्रायल के भी दूसरे देशों के वैक्सीन्स को इंडिया में दिया जा सकेगा, जो WHO से अप्रूव्ड हैं, जिसमें फाइजर और मडोना जैसी वैक्सीन शामिल हैं। पर देखने वाली बात यह है कि ये वैक्सीन कब तक इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो पाएंगी। जब जनवरी 2021 में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ
वैक्सीनेशन की प्रोसेस को शुरू किया गया तब 39 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिए गए और 1.6 करोड़ वैक्सीन को दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जा चुका था और ये आंकड़ा अप्रैल आते आते 6.6 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में इमेजिन कीजिए कि अगर 6.6 करोड़ वैक्सीन को इंडिया के लिए यूज़ किया गया होता तो आज ऑन एन एवरेज मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे सारे बड़े शहरों के सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका होता। पर फिलहाल हम बस इतना ही कह सकते हैं कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को बताने की पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।